सत्य श्री ओम। सभी पुण्य आत्माओं को दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज हम आपके सामने एक ऐसे रहस्य का प्रकटीकरण करेंगे, एक ऐसे रहस्य का खुलासा करेंगे जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन की तनाव से जुड़ा हुआ है, परेशानियों से जुड़ा हुआ है। आप परेशान हैं, दुखी हैं, घर में अशांति है, कलह है। आप बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं कि क्या हो रहा है, आखिरकार घर में शांति क्यों नहीं बन पाती, कैसे परिवार में प्रेम नहीं है, कैसे बच्चों में सद्भाव नहीं है, बच्चे एक दूसरे से आदर सम्मान से बात क्यों नहीं करते हैं, सभी एक दूसरे पर क्रोधित क्यों होते हैं। आप जगह जगह भटक रहे हैं, किसी तांत्रिक के पास, किसी मौलवी के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी भगत के पास, जो कहता है कि मुझे देवी आती है, हनुमान जी आते हैं, या अन्य किसी देवता की सवारी आती है। ऐसी जगह आप मत्था टेक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। लेकिन इस परेशानी से आपको कोई उबारने वाला नहीं है, कोई मार्ग बताने वाला नहीं है, कोई समस्या बताने वाला नहीं है। आप जगह जगह ठगे जा रहे हैं, कितने पैसे मौलवी को दे चुके हैं, कितने ज्योतिषी को दे चुके हैं, भक्तों के यहाँ अरदास लगा चुके हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। तो इस समस्या का हम आज आपको समाधान बताएंगे और पूरी गारंटी से बताएंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ बताएंगे कि आपकी समस्या का समाधान यदि हमारे बताए अनुरूप आप करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाएगा। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, यह कोई सिद्धि की बात नहीं है, सिर्फ आपके विचार की बात है। जिस चीज़ को आपने भुला दिया है, जिस चीज़ को आपको सबसे पहले मानना चाहिए, उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया है और विभिन्न प्रकार के आडंबरों के पास, आडंबरियों के पास, पाखंडियों के पास, छल कपट करने वालों के पास आप घूम रहे हैं। लेकिन आपकी समस्या का कोई समाधान ना तो किसी ने बताया ना किया है, जबकि बीमारी आपके शरीर में है, दवाई आपको खानी है, तभी आप ठीक हो सकते हैं। आप दवाई ना खाएं और आपकी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? कौन है इस दुनिया में ऐसा, कौन डॉक्टर है ऐसा कि जो आपको दवाई ना खिलाए और आपकी बीमारी को ठीक कर दे? आप दवाई ना खाएं और आप ठीक हो जाएं। आप अभी तक परेशान जो घूम रहे थे, वो इसी आधार पर घूम रहे थे कि बीमारी आपको है, लेकिन किसी ने आपको दवाई नहीं दी। सबने आपको बहकाया, भरमाया, भटकाया। आज मेरी इस बात को ध्यान से सुने, समझें, गुने, और यदि विश्वास हो जाए कि मैं सही कह रहा हूं, तो इस छोटी सी बात को मान लो, एक छोटे से उपाय को अपने जीवन में धारण कर लो। हो सकता है आपके सतगुरु ने, गुरु ने, जिन्हें आप भगवान मानते हैं, जिस उपाय को मैं बताने जा रहा हूं उसको मानने से इनकार कर दिया हो। उनके कहने से ही आप इन बातों को छोड़ चुके हैं। वो आपकी मर्जी है
कि मेरी बात को आप माने अथवा नहीं माने, लेकिन मैं आपको आज ऐसे रहस्य की बात बताऊंगा जो आप समझेंगे कि महाराज जी ने जो बात कही है ये अति उत्तम है। मैं जो भी बात करता हूँ अपने अनुभव की ज़्यादा करता हूँ, अपने जीवन में जो मैंने सीखा है, समझा है, या यूँ कहिए कि जो ज्ञान प्राप्त किया है, मैं उसी की बातें आपके सामने करना ज़्यादा चाहता हूँ। शास्त्रों की बातें, पुस्तकों की बातें तो आप कुछ पैसे खर्च करके पुस्तक ला करके पढ़ सकते हैं। अब तो वैसे भी ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो चाहे, जो विषय चाहे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अनुभव की बातें होती हैं, जो प्रैक्टिकल बातें होती हैं, जो सीखी हुई बातें होती हैं, जिनकी जांच परख हो चुकी होती है, ऐसी बातें आपको नहीं मिलेंगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपके साथ उन्हीं बातों को ज़्यादा पसंद करता हूँ करना जो मैंने जीवन में सीखा है, जांचा और परखा है और समझा है। मैं अंधविश्वास का कट्टर विरोधी हूँ। मैं अंधविश्वास को नहीं मानता और ना ही उसका प्रचार करना चाहता हूँ। अंधविश्वास की बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो बात आपके सामने करूँगा वह पूरी तरह से सटीक होगी, प्रैक्टिकल होगी, जांची परखी होगी। हे पुण्य आत्माओं, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमें पाला पोसा, मेहनत की, लत्ता कपड़ा हमें समय पे दिया, पढ़ाई लिखाई कराई। जिस मकान में हम रह रहे हैं वह मकान भी उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं की पसीने की कमाई से बना हुआ है। हम आराम से उसमें रह रहे हैं। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता आपको मकान बना करके नहीं दे के गए हों और आपने मकान स्वयं बनाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसने मकान बनाया है वो देह, वो जन्म माता पिता का दिया हुआ है। यदि ये देह न होती तो आप कुछ नहीं होते, आप नहीं होते। जब आप नहीं होते तो मकान कौन बनाता? तो जो मूल आधार है आपकी तरक्की का, आप जो भी कुछ हैं, वो माता पिता की देन है। इस समय आप धनाढ्य हैं, मंत्री हैं, कलेक्टर हैं, डीएम हैं, बैरिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, सारी दुनिया में आपका नाम का परचम लहरा हुआ है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, सब लोग जानते हैं। आपके पास हमेशा 150 लोग बैठे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब जो हो रहा है ये आपके होने से हो रहा है, और आपका होना माता पिता की देन है। माता पिता के कारण ही आज अब ये जो भी आप सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, ये देह किसने दी है? ये माता पिता ने दी है। तो हे पुण्य आत्माओं, उन माता पिताओं का हमारे ऊपर बहुत ऋण है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो जीवित अवस्था में अपने माता पिता की सेवा कर पाते हैं, और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके माता पिता सेवा करवा पाते हैं। अन्यथा इस समाज में, इस संसार में कोई सेवा करने वाला नहीं है तो कहीं पर सेवा करवाने वाले नहीं है। कहीं माता पिता के नखरे सेवा नहीं करवा पाते, कहीं संतान ऐसी निर्लज्ज और बेशरम हो जाती है कि सेवा करती नहीं है। हे पुण्यात्माओं, यदि आपके माता पिता हैं तो बड़े सौभाग्यशाली हो आप। उनका आदर सम्मान कीजिए, पूरी तरह से उनकी देखरेख कीजिए,
ध्यान रखिए, उन्हें कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, उनका दिल ना दुखे। और हे पुण्य आत्माओं, यदि माता पिता नहीं हैं, चले गए हैं, तो उनका स्मरण कीजिए, उनको याद कीजिए। यदि आपने सेवा नहीं की है तो शाम के समय, सोते समय, सोने से पहले उनको याद करके प्रायश्चित कीजिए। जो कुछ कड़वा वचन बोला था या कोई ज्यादती उनके साथ की होगी, तो हे पुण्य आत्माओं, उसको अपने अंदर गिलानी महसूस कीजिए, बार बार प्रायश्चित कीजिए, गलती क्षमा कीजिए कि हे पितृदेव, हमें क्षमा करें, हम अज्ञानी थे, मूर्ख थे, अहंकारी थे, हमसे ये भूल हुई थी, हमने आपका सम्मान नहीं किया, आपके जीवन काल में आपको ये सताया, प्रताड़ित किया, गालियां दी, आपके दुख सुख के प्रति लापरवाही की, हमें क्षमा करें, हम आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा करें, क्षमा करें पितृदेव, हमें क्षमा करें। बार 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 इस वाक्य को दोहराइए, प्रायश्चित का भाव बनाइए अपने अंदर, तो पितरों की संतुष्टि होती है, उनका जो हमारे ऊपर ऋण है वह उतरता है। आजकल कह दिया जाता है कि पितृवित कुछ नहीं होते हैं, बस सत्संग में आ गए, गुरुदेव की पूजा हो गई, गुरुदेव भगवान हैं, इनकी पूजा करो, सब संकट कट जाएंगे। ये उनकी अपनी विचारधारा है। यदि आप भी ऐसा ही मानते हैं तो आप मेरी बात को इग्नोर कर दो, मत मानना। लेकिन यदि मेरी बात को आप मानोगे तो दिन प्रतिदिन आपके मन को एक शांति का आभास होगा, परिवार में मधुरता आएगी, बिगड़े काम बनेंगे। वैसे ही सनातन धर्म में जो श्राद्ध की परंपरा है, ये झूठी नहीं है, इसमें कुछ विसंगतियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन ये श्रद्धा पर्व जो पितरों के लिए अर्पित होता है, ये पूर्णतः असत्य नहीं है। मैं आपको एक रूसी दार्शनिक की कथा बताता हूं, मैडम वेलेटस्की। बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। उसको लोग मानते थे कि इसके पास कोई अतीन्द्रिय शक्ति है, कोई शक्ति है इसके पास जिससे चमत्कार करती है। और जब उससे पूछा जाता था कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है, तो वे मुस्कुराकर कह देती, अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जो मेरे सुहृदय, मेरे पितृ हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, मैं उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखती हूं, उन्हें स्मरण करती हूं, और उनकी ही शक्ति मेरे पास काम करती है, उनका प्यार मेरे ऊपर बना रहता है, उनके आशीर्वाद से ही मैं जो भी कुछ हूं, जो आपको दिखाई देता है, मैं उनके आशीर्वाद से ही हूं। एक बार उनके भाई उनके पास मिलने के लिए आए और कहने लगे कि देखो, तुम्हारा नाम तो बहुत सुना है, बहुत तुम्हारी चर्चाएं हैं, बड़ी तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारी प्रसिद्धि को जानकर, प्रसिद्धि को मानकर यह नहीं मान सकता कि तुम्हारे पास कोई शक्ति है, तुम्हें कुछ चमत्कार दिखाना होगा। तो वह बोली, भैया ये तो बाद की बात है, तुम ऐसा करो, मुझे एक पत्र लिखना है, उस मेज को उठा के ले आओ। सामने एक मेज रखी थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए मैडम ने कहा कि उस मेज को उठा ले आओ। मेज हल्की थी, भाई गया और मेज को उठा के ले आया। मैडम वेलेस्की ने
उस पर बैठ करके पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद भाई को आवाज दी, भाई मैं पत्र लिख चुकी हूं, जाओ इस मेज को उठा करके जहां से लाए थे वहीं उठा कर रखी आओ। लेकिन भैया जैसे ही मेज उठाने के लिए तत्पर हुआ तो मेज टस से मस नहीं हुई। कहने लगा अभी तो मैं इस मेज को उठा के लाया था, लेकिन ये उठ क्यों नहीं रही है। मैडम बोली, एक दो लोग और बुला लाओ, शायद वजन ज्यादा है। पड़ोसियों को बुलाया गया, फिर भी वो मेज जो है टस से मस नहीं हुई। मैडम बोली कि आज के बाद कभी पितरों का मजाक मत उड़ाना, कभी हंसी मत लेना। भारतीय लोग वैसे ही अपने पितरों को याद नहीं करते हैं। कुछ फल होगा, कुछ प्राप्ति होगी, कुछ कारण होगा, तभी तो वो अपने पितरों को याद करते हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, मैडम ने भाई से कहा जा मेज को उठा के रख दे। वह पुनः गया और पहले की भांति अपने आप ही अकेला ही उस मेज को उठा करके रख आया। तो हमें अपने पितरों को नहीं भूलना चाहिए, उनका ऋण हमारे ऊपर है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ अंजलि भर जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको वे अंजलि भर जल भी अर्पण करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी भावना है कि उसके सामने बड़े से बड़े भोग, बड़े से बड़े अर्पण छोटे पड़ जाते हैं। अपने अंदर श्रद्धा को जगाइए, पितरों के प्रति भावना जोड़िए। एक बार शाम को सोते वक्त उनको याद करिए। बच्चों को अपने माता पिता अथवा सास ससुर के बारे में, उनसे जुड़ी हुई कहानियां सुनाइए, चर्चा कीजिए। उनके अंदर जो गुण थे उनकी प्रशंसा कीजिए। जितनी ज्यादा आप उनके बारे में चर्चा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने अंदर भावनाएं पैदा करेंगे, उतने ज्यादा वे आदर्श शक्तियां आपके ऊपर प्यार उड़ेल देंगी। और उस प्यार की शक्ति से आपके अंदर, आपके परिवार में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होगा, एक वातावरण बन जाएगा। जितनी भी परेशानियां घरों में होती हैं, उनमें से ज्यादातर पितृदोष के कारण, अशुद्धियों के कारण होती हैं। बच्चों को बार बार बीमार पड़ना, रात को सोते सोते डरना, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ नाराज हैं। हमने कई उदाहरण देखे हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें माता दुर्गा की सवारी आ रही है, हनुमान जी की सवारी आ रही है, वो झूठ बोलते हैं। कितने ही लोगों को मैं जानता हूं कि उनमें ना तो माता दुर्गा की सवारी आती है, ना हनुमान जी की आती है, बल्कि उनके अंदर जो रूप प्रवेश करती है वह उनके पितरों की होती है। उन पितरों से मेरी साक्षात बात हुई है। तो जिस दिन उन्होंने अपने परिवार के सदस्य के अंदर प्रवेश करना शुरू किया, तो उसी दिन मुझे बता दिया। वे मेरे जानकार थे। तो पितरों का बहाना लेकर के वो दुर्गा माता की सवारी आ रही है, हनुमान जी की सवारी आ रही है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो पितरों की सवारी आती है।
कोई किसी के पिता हैं, कोई किसी के भाई हैं, कोई किसी का बेटा है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर अभी इर्द गिर्द घूम रहा है। तो वह सूक्ष्म शरीर जब परिवार का कोई सदस्य उन्हें बार 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 याद करता है और वह सूक्ष्म शरीर अभी जन्म नहीं लिया है, तो आकर्षित हो जाता है और वह मंडराता हुआ सूक्ष्म शरीर उस शरीर में प्रवेश करके बोलने लगता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की अपनी कोई क्षमता नहीं होती है, वह दूसरे देह की सहारा लेकर के ही कुछ कार्य कर सकता है। तो हे पुण्य आत्माओं, अपने पितरों को सदैव याद रखो, मत पूजा करो, मत अंजलि भर के जल दो, नहीं देते हो मत दो, लेकिन तुम्हें याद करने से कुछ नहीं जाता, तुम्हारा कुछ नहीं घट जाता। किसको याद कर रहे हो तुम? वो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या भाई भी हो सकता है, या कोई पुत्र मरा हो तो वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो तुम्हारा है उनको जरूर याद करो, शुद्ध भावना से याद करो। उनके जीवन काल की बुराइयों का वर्णन बिल्कुल मत करो, अपने चित्त में मत लाओ, लेकिन उनके अंदर जो अच्छाई है उनको चर्चा में लाओ, संवाद में लाओ, बच्चों के सामने बात करो, दूसरों के सामने बात करो, स्वयं याद करो, सोते वक्त उनको जरूर याद करो, अपने पितरों को सदैव याद रखो, उनका स्मरण करो। फिर देखना आपके घर में किस प्रकार शांति आती है, किस प्रकार बच्चे नहीं डरते हैं, जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं, और आपके घर में एक आनंद का वातावरण बन जाएगा। जो लोग मेरी बातों को नहीं माने, मत मानो, कोई बात नहीं, लेकिन जो मान सकते हैं उनको एक बार मेरी बात को मान करके जरूर देखना चाहिए। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, साल, 6 महीने आपके घर में आहिस्ता आहिस्ता एक आनंद का वातावरण बनता जाएगा, तरक्की का मार्ग निकलेगा, समृद्धि का मार्ग निकलेगा, मान बढ़ाई बढ़ेगी। इस तरह अपने पितरों की कृपा से तुम नित्य निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगे। सत्य श्री ओम।